ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ लिए थे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। बट उसमें एक कंडीशन था कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तभी अप्लाई होगा जब कंडीशन हो कि एसटीपी या फिर एनटीपी क्वेश्चन में दिया हो। कंडीशन एसटीपी और एनटीपी होना चाहिए था, है ना? उसके अलावा अगर होता है मतलब एसटीपी और एनटीपी नहीं दिया है, तब कैसे हम लोग मोल फाइंड करेंगे? इसको हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, जो कि इस चैप्टर के अंदर हमारे एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया है। उसको हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल में ही आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैम एसटीपी और एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीपी और एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसने पूछा इतना पवित्र क्वेश्चन? किसने पूछा? बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहले बताओ किसने पूछा। हिमांशु कुमार मैम। मैम ऐसा ही बोल रहे हो, पिछले क्लास में आए थे हैं। एसटीपी और एनटीपी जब हमने पढ़ रहे थे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तब पढ़ा था। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, ये मतलब होता है एसटीपी और एनटीपी का। ये दोनों ही एक ही चीज है, बोथ आर द सेम थिंग, बस नाम अलग है, बात एक ही है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ये स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है? जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटीएम, एटीएम क्या है? प्रेशर का यूनिट है। जैसे पास्कल होता है वैसे ही प्रेशर को एटीएम में भी मेजर करते हैं। ये भी मैं सारे रिलेशन वगैरह बता दूंगी आप लोगों को। तो ये इसी कंडीशन को, जब कहीं पे भी टेम्परेचर, किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर हम लोग 273 और प्रेशर 1 एटीएम रखे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एसटीपी या फिर एनटीपी कंडीशन। ओके, समझ गए? बोलो बोलो, डाउट वाले बोलो। हिमांशु? समझ गए मैम। अच्छा, हाँ मैं 2 दिन में मोटी हो गई। चलो वेरी गुड। मोटी मैं पहले से ही हूँ, इसमें होने वाली कहाँ से बात आ गई? ओके देखो, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। वैसे आप लोग हेडिंग लगा लो परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हेडिंग लगा लो, परसेंटेज कंपोजिशन। एक सेकेंड। ओके, तो देखो हेडिंग लगा लो परसेंटेज कंपोजिशन। इस कंसेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है? देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। मान लो मैं कोई भी, बताऊं मैम? नहीं आप मत बताओ। सपोज कोई कंपाउंड दिया है, जैसे मान लो आपको दिया है H2O, तो इसमें वाटर का कितना ये परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, यही हम लोग जब फाइंड करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्चुअली हम लोग जो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं, इसमें फाइंड क्या करते हैं? इसमें फाइंड करते हैं मास परसेंट ऑफ एन
एलिमेंट, और ये बराबर हो जाता है मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका पूछ रहा हो, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड जैसे मान लो हाइड्रोजन का पूछा तो हाइड्रोजन का मास ऊपर रहेगा अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मैम स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। स्क्रीन तो ब्लैक नहीं आ रहा बाबू, आप ही के में कुछ दिक्कत है। मैम फिर से लॉगिन होते हैं। आने लगा। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एक सेकेंड into 100। into 100, ओके। ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो इसको ही यूज हम लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम लोग एग्जांपल में लिए थे H2O, तो वही उसी का ले लो। जैसे मान लो कि आपसे पूछ दिया क्वेश्चन है कि ले लो सपोज, जैसे मैम जैसे जैसे इसमें लिखा है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो वो मतलब मास मतलब वो गिवन तो रहेगा ना। हाँ देखो, नहीं वो आपको पता रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल, अभी क्वेश्चन समझो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल समझो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है इन H2O, ओके। इसमें दो क्वेश्चन बनाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन इन H2O पहला ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन का कितना मास है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, ये आप लोग जानते हो मोलर मास, ठीक है। और 2 है तो 1 × 2, तो यहाँ पे 2 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी वाटर का मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 100। तो ये क्या हो जाएगा, इससे 9, और 9 से हम लोग जब 100 को डिवाइड करते आता है 11.79%। वैसे ही क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जब पूछेगा, यहाँ पे कंपोजिशन लिख दो, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, तो 8/18 × 100, ये आपका आएगा 88.21 करके। बोलो समझ में आया। आप लोग अपना फोन म्यूट करके रखो। बोलो इसमें कोई मैम दिक्कत। 100 को डिवाइड करेंगे, मैम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.1। 11.11 चलता जाएगा मैम, 11.1 आएगा। 100 को 11 से सॉरी 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11 आएगा। तो यस इसको मैम। यस मैम 11.1। तो मुझे कैलकुलेशन गलत याद है, इसको 1 कर लो। तो फिर नीचे वाला चेक करो एक बार, (800/18) इसको भी कुछ गड़बड़ है दया। हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्या मजाक था। इसको ये 8 कैसे हो सकता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर थोड़े आता है। हाय
यहाँ पे आता है मास नंबर, और एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 ना। कोई नहीं बोला कि आप क्या कर रही हैं, यही पढ़े हो आप लोग। हाँ ये आ जाएगा फिर मैम हमारा वैसे वो आएगा 88.88। 88। हाँ अब ये 88 आ जाएगा %। ये ठीक है, तो जो भी ऐसा हम लोग निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें चेक करो, उसमें बताओ। क्वेश्चन में आपको दिया है C2H5OH, और इसमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। निधि आपको ऑडियो जा रही है? आ रही है। ओके, एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप बहुत देर से आए हो। देखो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करते हैं, इसमें हमसे पूछता है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का पूछ रहा है उसके मोलर मास हम लोग ऊपर रखते हैं, जितना कंपाउंड में है वो टोटल, ठीक है, अपॉन पूरे कंपाउंड का मोलर मास और इनटू 100 करते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया, H2O दिया है जिसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या मानेंगे 2 ग्राम, क्योंकि मोलर मास लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्राम, और इसका पूरा का मास आ जाता है 2 + 16 18, तो अपॉन 18 करके 100 से डिवाइड किया, तो ये 11.11 आ गया। वैसे ही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकाले, तो एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के मास ऊपर, नीचे में टोटल मास, क्योंकि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड लिखा है, इनटू 100, तो ये 88.88% आ गया। तो वैसे ही अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है, इसमें फाइंड करने का है, तो समझ गए निधि? हाँ हिमांशु, ऑक्सीजन का मास 8 कैसे लिया, वही तो बात है, कैसे लिया? चलो अच्छा, आयुष ने पूछा, वेरी गुड आयुष, आप ही तेज हो, सबसे बाद में हुई हो ऐसे ही। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। देखो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, पहले मैं मिटा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैम हाइड्रोजन का सही है, था देख लीजिए तो 0.10%। 0.10%। अब मुझे इसका कैलकुलेशन नहीं याद है, निकाल के देखना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या दिया था हमको, C2H5OH, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो हाइड्रोजन का टोटल कितना हाइड्रोजन है 6, 5 यहाँ 1 यहाँ 6, तो 6 का मास हो जाएगा 6, और इसका मोलर मास आता है हमारा 46 × 100। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। मैम कार्बन का भेजो, चेक करिए। चेक करूं, मैं बता रही हूँ, आप चेक कर लो, कैलकुलेशन आप सही ही करोगे, उतना आप तेज हो। बारह, माफी माफी, × 100, और ऑक्सीजन कार्बन, क्या गलत से आप लोग मुझसे करवाते हो भाई, 2 कार्बन है बबुआ, C2 है, तो 12 × 24,
16, इसी का जितना परसेंट आ जाएगा वो परसेंटेज कंपोजिशन होगा। तो अब आपने 52% कौन सा, क्या 52% है? 13 पॉइंट, ये आपका आ रहा है 13.04, ये आ रहा है 52.17 और ये 34.78, कुछ ऐसा। अच्छा मैम, जैसे मान लीजिए कार्बन का 5 है, तो जैसे मान लीजिए टोटल मान लीजिए कुछ आ रहा है, तो Total- कार्बन का मतलब एटॉमिक मास इंटू 5 करेंगे ना। जैसे नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, ठीक, उसका एटॉमिक मतलब टोटल जो आ रहा है मान लीजिए 100 या 108 समथिंग कुछ आ रहा है, और मान लीजिए कि जैसे कार्बन का 5 है, तो एटॉमिक मास इंटू 5 करेंगे ना। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। देखो निधि, ये 46 कहाँ से लिया, देखो इसका हमने निकाला है मोलर मास। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का मास होता है तो 12, तो 2 का तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 और एक यहाँ पे 6, तो 6 इंटू 1, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 16, तो ये 24 प्लस 6 प्लस 16, इसी को जब सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 46। तो 46 क्या है, मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। हाँ यस, ओके सही है शांतनु, आपका भी सही है। ठीक है, तो आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीख गए, हमको मतलब इससे ये है कि इसका यूज पड़ेगा आगे। अब देखो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मिटा रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, अब थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अब जो पढ़ोगे उसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। empirical formula and molecular formula। empirical formula, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है मैं, जस्ट एक सेकेंड, मुझे लग रहा है मैं empirical का स्पेलिंग सही लिख रही हूँ, तो मैं चेक कर लूँ एक बार। लगा मुझे तो सही लगा। एक्चुअली एम्पेरिकल नहीं, इसको हम लोग एम्पेरिकल बोलते हैं, जिसमें मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। and molecular formula। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जानते हो, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऐसे ये सब क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी को कहते हैं। अब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको समझो, लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज द simplest whole number ratio it is the simplest whole number ratio, क्या कर रहे हो स्वयं, रेशियो of constituent atom of constituents atom
atoms of any compound is known as empirical formula. Is known as empirical formula. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्यूटेन है हमारा, हमने सीधे चंद में एग्जाम्पल ले लो ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन कैसे को कहते हैं? C4H10। अभी ये आप लोगों को नाम लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे समझ जाओगे, पढ़ना है ऑर्गेनिक में तो आपको नाम लिखना सीखोगे वहां। यहाँ पे बस देखो C4H10 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को हमको क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो में रिड्यूस कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 4। ये आपका ये बीच में क्या आ गया? H10 लिखना था मैम आपको। बोलिए तो मैं सही थी, ये कैसे गलत दिया? ओके, और ऑक्सीजन कितना है? 10। तो इसको क्या करो, सिंपलेस्ट रेशियो में आप कन्वर्ट कर दो जैसे भी हो। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे कर सकते हैं? 4/10 लिखो, इसको काटो 2, 5। तो ये क्या हो गया? 2:5। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2 और क्या लिख रही हूं मैं? ओ सॉरी, यहाँ पे H होगा। कैसा कैसे मिस्टेक हो रहा अभी आज? हो क्या गया बहन आपको? H10। ओके, C4H10। तो यहाँ पे हमारा अब क्या आ गया? इसी जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना, उसको अब इसके साथ लिख दो, यानी C2H5। तो ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया एसिटिक एसिड। एक और एग्जांपल, सपोज आपने ले लिया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हम लोग किसको कहते हैं? CH3COOH। CH3COOH। तो इसमें देखो क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? एक यहाँ, एक यहाँ, 2। हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ, 1 यहाँ, 4। 4 है मैम। 3 और 1 4, और यहाँ पे ये 2। तो अब क्या करो, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे चेंज करेंगे? 1:2:1। हाँ, यहाँ पे सबको किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो जिससे सब कट जाए। तो यहाँ पे 2 से कर दिया, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? CHO 1:2:1, यानी C1H2O1। ये क्या हो गया हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? नो। ओके, रोहित राज, आपको समझ में आ रहा है? रोहित राज, यस, ओके। चलो अब इसको मैं मिटाती हूँ। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसके क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट मतलब अभी जो मैं फिर से लिंक भेज रही हूँ, अभी आप लोग तुरंत ज्वाइन करो उसमें, क्योंकि 4 मिनट हमारे इस मीटिंग का बचा है। बट उस 4 मिनट को यूज करेंगे तो हमारा फिर से जो लिखा हुआ है वो खत्म होगा।